हाय एवरीबॉडी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे सम के बारे में कि एक्सेल में सम कैसे करते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके के सम एक्सेल के अंदर होते हैं जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले रेंज सम है। रेंज सम का मतलब यह है कि एक कंप्लीट रेंज का हमें सम निकालना है। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स फिल किए हैं ये, और यहाँ पर सम हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर जाएंगे होम के अंदर और यहाँ पर सम पर क्लिक करेंगे हम लोग। तो ये रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है पूरी, और इस पर एंटर प्रेस कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम शॉर्टकट की कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे ऑल्ट और इक्वल्स, इसको प्रेस करेंगे हम लोग ऑल्ट प्लस इक्वल्स, तो हमारे पास ये रेंज का फिर से वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा और इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर भी आ जाता है और एंटर प्रेस कर देंगे। या फिर हम खुद भी लिख सकते हैं सम और इसके अंदर एक रेंज स्पेसिफाई कर देंगे यहाँ से, तो ये ऑटोमेटिकली पूरी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं सम, पहली वैल्यू लिखेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाएंगे और लास्ट वैल्यू लिखेंगे और ऑटोमेटिकली पूरी रेंज सम हो जाएगी। ठीक है। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इस कॉर्नर पर, जब ये प्लस बन रहा है ऐसे सिंपल प्लस, तो ये डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। या फिर हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं इस तरीके से। दोनों तरीके से ये वाला फॉर्मूला नीचे तक लगता चला जाएगा। तो ये सम पॉसिबल है, बट तब पॉसिबल है जब हमारा डेटा एक सीक्वेंस में है। जैसे यहाँ पर डेटा कंटिन्यू है तो ये रेंज का सम कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन जितने भी हमने लगाए ये रेंज का सम हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम रैंडम सिलेक्शन करके सम निकालना है हमें, तो उसके लिए एक दूसरा हमने डेटा लिया है। यहाँ पर कुछ सेल्समैन है और ये इनकी सेल्स है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेल्समैन है, ये इनकी सेल है। अब हमें क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर सेल्समैन का मुझे नाम डाल के उसका सम निकालना है। जैसे मैं यहाँ पर एक नाम डाल देता हूँ एमा। तो अगर इस का मुझे सम करना है, हम यहाँ पर सम लिखेंगे। अब ये लगातार डेटा नहीं है, ये नाम जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ से हमें डेटा उठाना है। तो हम इसको सेलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे, फिर देखेंगे दोबारा नाम कहाँ पर है, फिर नेक्स्ट, और फिर आगे अगर कहीं है तो ये यहाँ पर। जितनी बार भी ये नाम आया है हम लोग कॉमा लगाकर ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। तो ये रैंडम सिलेक्शन से सम हो रहा है, ये रेंज में नहीं हो सकता क्योंकि रेंज यहाँ पर हम करेंगे तो ये सबका डेटा सेलेक्ट कर लेगा। इसका एक तरीका ये भी है कि मैं प्लस कर दूँ। यहाँ पर मैंने इस नाम को सेलेक्ट किया, प्लस ऑपरेटर लगाया एंड यहाँ पर सेलेक्ट किया प्लस, इस तरीके से हमने सारे नाम सेलेक्ट कर लिए। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये एमा के सारी सेल्स का सम आ गया है। चाहे हम इसको बाय कॉमा सेपरेटेड वैल्यू करें या फिर विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर करें, बट ये रैंडम सिलेक्शन है। या फिर फंक्शन डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है ये फंक्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सम लेकर ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाता है जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे। पहले वाले को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाली वैल्यू डाल देंगे, कर्सर हम यहाँ पर रखेंगे। अब दूसरे वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर कर्सर यहाँ पर रखेंगे। अब तीसरी वाली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कर्सर यहाँ पर रखेंगे और अगेन चौथे वाली वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और फिर पांचवी वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, जितने भी नाम है वहाँ पर। इस तरीके से ये हमारे सामने आगे इसमें बॉक्स बढ़ते रहेंगे और बस हम इसको ओके कर देंगे क्योंकि हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से सम होकर आ जाएगा। ये सम और ये सम अलग इसलिए आ रहे हैं कि कुछ फील्ड यहाँ पर छूटे हैं। जैसे मैंने यहाँ से चार फील्ड लिए हैं और यहाँ पर जबकि 5 फील्ड आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो ये रैंडम सिलेक्शन हो गया। तो दो तरीके से मैंने सम करके दिखाया है यहाँ पर।